हेलो एवरीवन, तो आज हम एक फिर से मस्त सा मिनी चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी में मैजिक है, रिवेंज है, एक्शन है, सस्पेंस है और एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन टैन होता है। वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से आधी रात में अकेला बैठा होता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और भी उसकी लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो क्या करे। तभी वो थोड़ी सी दूरी पे एक लड़की को देखता है जिसे एक लड़का परेशान कर रहा था। ये देखकर वो उसकी मदद करने के लिए उस लड़के को आवाज लगाता है, लेकिन वो लड़का उसे अवॉइड कर देता है। तब वो उसके पास जाता है ताकि वो उस लड़की को बचा सके, जिसके लिए वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। लेकिन जैसे वो मास्क वाला पर्सन उसकी तरफ देखता है, वो तो बुरी तरीके से डर जाता है और उसका कलेजा मुंह में आसानी को हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन कोई इंसान नहीं होता है बल्कि खतरनाक भूत होता है। और ये लड़की स्नेक गॉड फेरी होती है, जिसकी ताकत की वजह से ये भूत उसके पीछे पड़ा होता है ताकि वो उसकी शक्तियों को उसके पास से खींच सके। लेकिन जब टैन अचानक से बीच में आ जाता है, उसे अपनी कल्टिवेशन पूरी करनी होगी और उसे टैन की भी मदद करनी है। इसलिए वो फैसला करती है कि अब से वो टैन के नेकलेस में ही रहेगी, ताकि उसकी प्योर यान बॉडी होने की वजह से वो अपनी कल्टिवेशन कर सके और अपनी शक्तियों को वापस से पा सके और साथ ही टैन के साथ रहकर उसकी मदद का कर्ज भी उतार सके। कुछ समय के बाद जब टैन की आंखें उसके घर पे खुलती है, तब उसे ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था बस उसका एक बुरा सा सपना था। उसकी बातें सुनकर फेरी उसे जवाब देती है और साथ ही उस नेकलेस से बाहर आ जाती है। जब टैन उसे अपनी आंखों के सामने इस तरीके से अचानक से आते हुए देखता है, वो डर जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम इंसान हो या फिर भूत। फेरी बताती है कि वो कोई भूत नहीं है, वो तो स्नेक गॉड फेरी है जिसकी जान उस समय तुमने बचाई थी जब वो बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, इसलिए वो अब से उसे अपना मास्टर मानती है। टैन कहता है कि क्या मजाक है, तुम कोई फेरी हो? अच्छा ऐसी बात है तो मुझे हवा में उड़ाकर दिखाओ। ये सुनकर वो अपने पावर का यूज करती है और उसे हवा में उड़ाने लगती है। बाद में वो उसे नीचे उतार देती है। तब जाकर टैन को भरोसा होता है कि उसके सामने कोई फेरी खड़ी है। फिर फेरी उसे बताती है कि अब से वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी जब तक कि वो अपनी शक्तियाँ वापस पा नहीं लेती है। फिर वो वापस से उसके नेकलेस में चली जाती है। अगले दिन जब टैन बाहर टहल रहा होता है, तब वो फेरी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? फेरी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अब तुम मेरे मास्टर हो। तब टैन उसे कहता है कि ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। फेरी कहती है कि देखो मेरे पावर्स कम हैं, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट पैसे तो लाकर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तरकीब बता सकती हूँ जिससे तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। टैन कहता है कि ये भी सही है। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी बाई चांस उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका करंट बॉयफ्रेंड इससे टकरा जाते हैं। टैन को देखते ही दोनों उसके सामने अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगते हैं। एक्स गर्लफ्रेंड तो उसके सामने अपने न्यू बॉयफ्रेंड का शो ऑफ करने लगती है और कहती है कि उसके न्यू बॉयफ्रेंड ने उसे हीरो का हार दिया है। और फिर वो अपने करंट बॉयफ्रेंड के बहुत ही ज्यादा क्लोज जाकर टैन को जलाने लगती है। ये सब देखकर टैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फेरी टैन के गुस्से को महसूस कर लेती है और इसलिए वो उसके करंट बॉयफ्रेंड पर मैसेज करती है, जिस वजह से करंट बॉयफ्रेंड सच्चाई बता देता है कि ये नेकलेस नकली है। साथ ही उसका कंपनी भी दिवालिया हो गया है और वो इस लड़की से कभी भी शादी नहीं करेगा, वो इसके साथ बस मजे के लिए है। ये सुनकर तो गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी फेरी इसके ऊपर भी मैसेज कर देती है, जिस वजह से ये भी सच बोल देती है। बताती है कि वो तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए थी, वो भी इसके साथ शादी नहीं करना चाहती है। और फिर वो दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और गुस्से में दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फेरी के इस मैजिक से टैन उससे पूरी तरीके इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं भी ऐसी कोई चीज सीखना चाहता हूँ। फेरी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम सीख सकते हो, वैसे भी तुम्हारी बॉडी ही बहुत ही प्योर है, इसलिए अगर तुम सीखते हो तो मुझसे आगे निकल सकते हो। ये सुनकर टैन उसकी बात मान लेता है और उसी पल से वो दोनों सभी चीजें सीखने लगते हैं। फेरी पहले टैन को उसके इनर कोर के बारे में बताती है और उसकी असली शक्ति उसे पहचानने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे ध्यान लगाने के लिए कहती है। जब टैन ध्यान लगाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी जो इनर पावर है वो अग्नि पावर है। उसकी पूरी बॉडी में आग जैसी तरंगे ऊपर से नीचे घूमने लगती हैं। फेरी देखकर ये समझ आती है कि उसमें जरूर कोई खास बात है और फिर वो उसके बाद पावर को यूज करना, शक्तियों को महसूस करना, शक्तियों को अपने अकॉर्डिंग यूज करना, सभी चीजें उसे सिखाने लगती है। और टैन बस कुछ सेकंड में ही वो सारी चीजें आसानी से सीख लेता है। वो आग जलाना आसानी से सीख लेता है, जो कि आग उसकी बॉडी को नहीं जला रही होती है। फेरी ये देखकर उससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही हो। क्या तुम्हें पता है कि ऐसी सारी चीजें सीखने में लोगों को 3 महीने से 3 साल का समय लगता है, लेकिन तुमने तो बस 3 सेकंड में ये सारी चीजें सीख ली। फिर वो उसके पावर से वार करना सिखाती है ताकि वो अपने पावर को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख सके। और टैन ये सारी चीजें भी बड़ी आसानी से सीख लेता है। फेरी उससे बताती है कि तुम्हारे पास ऐसी अग्नि है जिससे तुम किसी भी इविल शक्ति, भूत प्रेत को आसानी से अपनी पावर से खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी पावर किसी इंसान के ऊपर ट्राई करते हो तो याद रखना ये उनके ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगा। वो बस कुछ ही समय तक इससे बेहोश रहेंगे और उन्हें ज्यादा चोट भी नहीं पहुंचेगा। टैन फेरी की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम उसी खतरनाक भूत को देखते हैं, जो कि वो अपने आप के ऊपर शर्म कर रहा होता है कि वो एक आम इंसान से हार गया, इसीलिए वो टैन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम टैन को फेरी के साथ देखते हैं, जो कि लास्ट टाइम वाली जगह पे उसे मैजिक करना सिखा रही होती है। तभी अचानक से उसे
कुछ गलत होने का फील होने लगता है, जिसके बारे में वो टैन को बता रही होती है। तभी अचानक से वो खतरनाक भूत यहाँ पे आ जाता है। वो फेरी से कहता है कि इस लड़के में कोई खास बात है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि इस लड़के को मेरे हवाले कर दो और चुपचाप आसानी से मर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खतरनाक मौत भी दे सकता हूँ। लेकिन फेरी उसे अपने साथ टैंक को ले जाने के लिए मना कर देती है और उसके साथ युद्ध करने लगती है। खतरनाक भूत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और अब तक फेरी ने अपनी शक्तियों को वापस पाया नहीं होता है, जिस वजह से वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए वो टैंग से मदद मांगती है और जो कुछ भी उसने सिखाया था वो उसे यहाँ पे यूज करने के लिए कहती है। टैंग ऐसा ही करता है, फेरी के साथ मिलकर उस खतरनाक भूत पे एक साथ हमला करने लगता है, जिस वजह से इनकी पावर स्ट्रांग हो जाती है और खतरनाक भूत हार जाता है। साथ ही उसे पता चल जाता है कि टैन के पास प्योर ज्ञान बॉडी है। उसके यहाँ से चले जाने के बाद फेरी टैन को शाबाशी देती है और कहती है कि तुम इतने कम समय में काफी अच्छी चीजें सीख गए हो। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे फेरी अपने पावर का यूज करते हुए अपने आप को ठीक कर रही होती है। ये देखकर टैन उससे कहता है कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकता है। ये सुनकर फेरी उससे कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो उससे मदद लेना नहीं चाहती है, लेकिन उसके पास अब इतने पावर नहीं है कि वो जख्मों को भर सकता है, इसीलिए वो उसके पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात करती है। वो कहती है कि हमें साथ में साधना करना होगा और साथ ही तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीजें करनी होंगी ताकि तुम्हारी पावर बढ़ सके। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं, इसलिए हम दोनों की शक्तियां बढ़ाने की भी रास्ते अलग हैं। इसलिए तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी, ऐसे लोगों की मदद करनी होगी जिनके पीछे ईवल पावर होगी, भूत होगी, ऐसी चीजें होंगी। तुम्हें उन लोगों को आजाद करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारी पावर बढ़ सकती है। इसके लिए हमें तुम्हारे लिए एक स्टॉल खोलना होगा। ये सुनकर टैंग उसकी बातें मान जाता है और अगले दिन उसके कहने पे वो मार्केट में एक अपनी स्टॉल लगा देता है। लेकिन आधे दिन बीत जाने के बाद भी कोई उसके पास नहीं आता है। इनफैक्ट लोग उसे देखकर उसके ऊपर झूठे होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर इसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील होने लगता है। लेकिन फेरी उसे वहीं पे कुछ और देर इंतजार करने के लिए कहती है। तभी सामने से एक पर्सन आते हैं जिनका नाम ली होता है। वो जब टैंक को देखते हैं तब वो उसके पास जाते हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने लगते हैं कि उनके गर्दन पे काफी समय से दर्द हो रहा है। ये सुनकर टैंक फेरी के सिखाए गए मैजिकल आइज का यूज करता है और उस पर्सन को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर टैंक के गर्दन पे काफी समय से एक भूत बैठा हुआ है जो कि धीरे धीरे उन्हें खा रहा है। वो तुरंत ये देखकर डर जाता है और इसके बारे में मिस्टर लिन को बताता है। मिस्टर लिन एक ही बार में टैन की बातों पे भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी समय से हॉस्पिटल जा रहे थे लेकिन वहाँ पे भी उनका इलाज नहीं हुआ। उन्हें हमेशा ही ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके कंधे पे कोई है और साथ ही उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड भी लग रही थी। इसीलिए वो टैन से मदद मांगते हैं। टैन अपने पावर का यूज करता है और एक ही बार में उस भूत को खत्म कर देता है। मिस्टर लिन को तुरंत राहत महसूस होने लगती है। वो टैन का शुक्रिया अदा करते हैं और तुरंत उन्हें 10,000 युआन ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। टैन को इस तरीके से मिस्टर लिन की मदद करने पे 10,000 युआन तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ में उसकी पावर भी बढ़ने लगते हैं और उसे नए ग्राहक भी मिलने लगते हैं। इसलिए वो अगले दिन से वापस से उस जगह पे आकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस काम से उसे पैसे भी मिल रहे थे और उसके पावर्स भी बढ़ रहे थे। अगला दिन होने पे उसे एक लेडी मिलने के लिए आती है जो कि मिसेस जाओ होती हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरी सहमी से होती हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में टैन को बता रही होती हैं। वो बताती हैं कि पिछले कई दिनों से उनके घर में किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक से कोई रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे सुनने के बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ये चीज तो हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में जिस चीज को उन्होंने देखा वो पूरी तरीके से डर गई। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ रात में सो रही होती है तभी अचानक से उनके वॉशरूम से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। पता करने के लिए वो वॉशरूम के अंदर जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। इसलिए जब वो वापस आ रही होती हैं तभी अचानक से नल से पानी निकलने लगता है। जब उसे बंद कर रही होती हैं तभी वॉशरूम के आईने से उन्हें रूम का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर उनके हस्बैंड बुरी तरीके से डर रहे होते हैं और उनसे माफी मांग रहे होते हैं। अचानक से उस मरी हुई लड़की की भूत यहाँ पे देखकर ये भी बुरी तरीके से डर जाती है और तभी नल से खून निकलने लगता है। ये सारी चीजें देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये सारी बातें मिसेस जैंग टैंग को बताते हुए बुरी तरीके से डर रही होती है और उनकी हेल्प करने के लिए कह रही होती है। ये सुनकर टैंग उनके साथ उनके घर पे जाने के लिए मान जाता है। कुछ समय के बाद वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। मिसेस जैंग टैंग को पहली बार अपने घर पे ले गई होती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले वो उसे खाने के लिए पूछती हैं और मेज पे उसे बैठा देती हैं। टैंग उन्हें मना नहीं कर पाता है और जैसे वो खाना खाने के लिए बैठता है वो बाउल में काफी सारे कीड़ों को देखता है, जिस वजह से उसे वोमिटिंग आने लगती है। मिसेस जाओ से समझाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तब वो उन्हें समझा नहीं पाता है और तभी यहाँ पे फेरी उस लॉकेट से बाहर आ जाती है और वो टैंग को समझाती है कि जिस तरीके से वो मेज को देख रहा है असल में मेज वैसी नहीं है, ये तो उस आत्मा का इशारा है जिससे वो तुम्हें बताना चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम उसके काम में कोई दखल अंदाजी ना करो। इस सुनकर टैंग अपने पावर का यूज करता है और वापस से मेज को देखता है तो सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। इसलिए वो मिसेस जैंग से कहता है कि पहले मुझे अपने काम को पूरा कर लेने दीजिए और फिर वो लोग मिस्टर जैंग के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे फेरी अपने पावर का यूज करती है और उन्हें होश में लाती है। लेकिन वो होश में आते ही बुरी तरीके से डरने लगते हैं और 5 साल पहले की गई गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। पता चलता है कि इन्होंने 5 साल पहले वो जो लड़की मर गई है उसके साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने उसके साथ शादी करने का वादा भी किया था, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए तब उन्होंने मरी हुई लड़की जिसका नाम साव साव होता है उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो मर जाए और वह एक अमीर लड़की से शादी कर सके जो कि उनकी
करंट वाइफ है। ये सुनने के बाद वाइफ को अपने हस्बैंड से घिन आने लगती है कि उन्होंने पैसों के लिए उससे शादी की थी। जो साव साव की सोल होती है वो भी मिस्टर जैन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए फेरी इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होती है और ना ही टैंक को इन सारी चीजों में शामिल होने देती है। वो कहती है कि इन्होंने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है जिसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही होगी। ऐसा कहने के बाद वो तीनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद साव साव की जो सोल होती है वो मिस्टर जैन को खत्म कर देती है और अपना बदला लेती है। बाद में यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं उनकी बॉडी को यहाँ से ले जाने के लिए, और जो मिसेज जैंग होती है वो इस चीज के लिए टैंक को पैसे दे देती है। वो पैसे लेने से मना कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसे पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इस बार टैंक को ये सारी चीजें करके उसे बुरा लग रहा होता है। वो सोचता है कि शायद उस सोल को, उस पर्सन को मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उस पर्सन को उसकी सजा के लिए पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन फेरी उसे समझाती है कि कभी कभी कुछ गुनहगारों को उनके साथ छोड़ देना चाहिए जिनके साथ उन्होंने गलत किया था, ताकि वो उससे बदला लेकर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सके। और तभी टैंक देखता है कि उसके पावर और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये देखकर फेरी उससे कहती है कि देखो तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए तुम्हारे पावर्स बढ़ रहे हैं। ये सुनकर टैंक समझ आता है कि फेरी क्या कहना चाहती थी। अब वो दोनों वहाँ से गुजरने वाले होते हैं तभी वो एक पर्सन को देखते हैं जो कि पूरी काली ऊर्जा से भरा होता है। इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाला है क्योंकि उसने किसी बुरी चीज को अपने पास रखा है। इसलिए जब फेरी और टैंक की उस पे नजर पड़ती है तब वो उसे रोकते हैं और उसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पर्सन जिसका नाम वैंग होता है उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग उसे कुछ बेचना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करने लगता है। तब टैंक डायरेक्टली उस चीज के बारे में बात करने लगता है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो सुन पड़ जाता है और तुरंत टैंक पे भरोसा करने लगता है। वो कहता है कि हाल फिलहाल में मुझे एक पर्सन ने एक एंटिक चीज बेची थी। क्योंकि मुझे एंटिक चीजें कलेक्ट करने का शौक है तो मैंने उस चीज को खरीद लिया था, लेकिन उसे लेने के बाद पता नहीं मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे हमेशा ही डर लगा रहता है। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से उस चीज को बाहर निकालता है। फेरी उस चीज को एक नजर में ही पहचान लेती है कि वो क्या है। असल में इस चीज का नाम लायन क्वाइन होता है और ये ज्यादातर उन लोगों के पास होता है जो कि भूत प्रेत से रिलेटेड काम करते हैं। जब फेरी उस चीज को ध्यान से देख रही होती है तब उसमें से उसे उस खतरनाक भूत की आवा महसूस होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि खतरनाक भूत उसी जगह पे छुपा होगा जहाँ से इस लाइन कॉइन को लेकर आया गया है। इसीलिए फेरी सोचती है कि वो टैंक के साथ वहाँ पे जाए और खतरनाक भूत को उससे ज्यादा ताकतवर होने से पहले ही उसे खत्म कर दे। टैंक उसकी बातें समझता है और उसके बाद वो वैंग से पूछता है कि बताओ तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। तब वो टैंक को अपने साथ शहर के पास में बसे हुए एक पहाड़ी इलाके के गांव के पास लेकर जाता है, क्योंकि इसी गांव के अंदर रहने वाले एक पर्सन ने इस चीज को इससे बेचा था। लेकिन जैसे वो लोग गांव में एंटर होने की कोशिश करते हैं, गांव का जो सरपंच होता है वो उन्हें गांव के अंदर आने से रोकता है और कहता है कि बाहरी लोगों का हमारे गांव में अंदर आना मना है, इसलिए आप लोग अंदर नहीं आ सकते हो। टैन कहता है कि बस उसे पहाड़ी से शहर का नजारा देखना है, इसलिए वो अंदर जाना चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग गांव के अंदर किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो टैन को किसी भी हालत में गांव के अंदर नहीं जाने देते हैं। इसलिए टैन उस समय वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो रात होने का इंतजार करने लगता है ताकि रात होने पे चुपचाप उस गाँव के अंदर चला जाए और पता लगाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उधर दूसरी तरफ हम गाँव के अंदर गाँव के मुखिया को देखते हैं, जिसने सच में इस गाँव के अंदर कोई खतरनाक चीज छुपा कर रखी होती है, क्योंकि वो ऐसी पट्टी के सामने पूछा कर रहा होता है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखी होती है। और साथ ही जब वो अपने गॉड से बातें कर रहा होता है तब आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि शायद वो सच में उसी खतरनाक भूत की पूजा करता है। और इस खतरनाक भूत ने इसे सख्त आदेश दिया होता है कि वो किसी भी बाहरी इंसान को गाँव में आने ना दे, क्योंकि वो गाँव के अंदर कुछ खतरनाक प्लान बना रहा होता है, जिसके लिए वो गाँव के मुखिया को सख्त आदेश देता है कि अगर कोई बाहरी इस गाँव में आएगा तो सबसे पहले वो इसे ही खत्म करेगा। दूसरी तरफ जैसी आधी रात होती है, ये तीनों छुपकर गाँव के अंदर एंटर होने लगते हैं, जहाँ पे फेरी अपनी ताकत का यूज करती है जिससे वो जल्द से जल्द गांव के अंदर पहुंच जाएं। गांव के अंदर पहुंचने पे वो लोग देखते हैं कि गांव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गांव के अंदर कहीं पे भी कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गांव के अंदर कब्रिस्तान की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि ये बात इन्हें चिंता में डाल देती है। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी अचानक से खतरनाक भूत इनके सामने आ जाता है। खतरनाक भूत को देखते ही इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे टैंक खतरनाक भूत के साथ अकेला सामना करने लगता है। तभी दूसरी तरफ से गांव के मुखिया टैंक को रोकने के लिए अपने लोगों के साथ उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर फेरी अपने पावर का यूज करती है और उन सभी को रोक देती है ताकि टैंक उस खतरनाक भूत को खत्म कर सके। फिर खतरनाक भूत और टैंक के बीच में युद्ध होने लगता है, जहाँ पे टैंक अपने पावर का यूज तो कर रहा होता है, लेकिन वो खतरनाक भूत के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर फेरी उसे कहती है कि अपनी ताकत का यूज मत करो, बल्कि अपने अग्नि का यूज करो ताकि वो खत्म हो सके। ये सुनकर वो तुरंत अपने फायर मैजिक का यूज करता है और उस खतरनाक भूत के ऊपर उसे हमला करता है। खतरनाक भूत उसके अग्नि को सहन नहीं कर पाता है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही गांव के लोग भी यहाँ पे जितने भी मौजूद होते हैं वो भूत के जाते ही अचानक से होश में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उस खतरनाक भूत ने इनके ऊपर पावर का यूज करके इन्हें कंट्रोल में कर लिया था। इन सारी चीजों को जब फेरी ध्यान से देखती है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है, तब उसे खतरनाक राज पता चलता है। उसे पता चलता है कि खतरनाक भूत ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी सेना बना सके, क्योंकि किसी भी जिंदा इंसान के ऊपर
ऊपर उसके पावर अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। वो मरे हुए इंसान के ऊपर अपनी ताकत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे गाँव के लोगों को पहले खत्म कर रहा है और उसके बाद वो खतरनाक भूतों की एक खतरनाक सेना बनाना चाहता है ताकि वो इस दुनिया को खत्म कर सके। तभी टैन नोटिस करता है कि फेरी की हालत खराब हो रही है सकता है यूज करने की वजह से, इसलिए वो उसे तुरंत घर पे लेकर चला जाता है। ये दोनों घर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन टैन नोटिस करता है कि फेरी पहले से अब और भी ज्यादा कमजोर होने लगी है, इसलिए उसे कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो इस बारे में फेरी से बात करता है। फेरी बताती है कि उसके पास एक रास्ता है। वो बताती है कि दुनिया में वो इकलौती ऐसी फेरी नहीं है जो कि वो इमॉर्टल है। दुनिया में 4 प्रमुख ऐसे भी परिवार हैं जो कि इमॉर्टल हैं और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए अगर किसी भी तरीके से हम उन चारों परिवारों को ढूंढ लेते हैं तो हम खतरनाक भूत को आसानी से पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। 5 इमॉर्टल पर्सन है। पहली मैं हूँ स्नेक गॉड फेरी से। मेरे पास ताकत है दूसरों को सही रास्ता दिखाने का। ऐसे ही बाकी 4 परिवारों के पास भी उनकी खास शक्तियाँ है। अगर हम सभी शक्तियों को साथ में मिलाकर एक साथ उस खतरनाक भूत का सामना करते हैं तो आसानी से हम दुनिया के हर एक खतरे को खत्म कर सकते हैं, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। टैन कहता है कि तो फिर हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। फेरी कहती है कि मेरे पास तो उन्हें ढूंढने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने शॉप पे काम करती रहती हो तो इससे उन्हें हमारे बारे में जरूर पता चल जाएगा और इस तरीके से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। फिर वो वापस से अपने काम पे लग जाता है। कुछ टाइम के बाद मिसेस जैंग वापस से उसे मिलने के लिए आती हैं और अपने एक रिलेटिव के बच्चे के बारे में बताने लगती हैं कि कुछ समय से उनका बच्चा अजीब हरकतें कर रहा है। वो जानवर की तरह एक्ट कर रहा है और रोस्ट चिकन खाने के लिए मांग रहा है। उसे कई दिनों से काफी तेज बुखार है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल भी ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो पाया और मजबूरी में उसकी मॉम को वापस से उसे घर लाना पड़ गया। ये सुनकर टैंग उनसे पूछता है कि क्या ये सारी चीजें स्टार्ट होने से पहले उस छोटे से बच्चे से कोई गलती हुई थी या फिर कुछ भी कोई अजीब सा। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये सारी चीजें स्टार्ट होने से पहले उसने एक चूहे के घर को तोड़ दिया था। उसके बाद से ही उसे फीवर होने लगा और उसकी हालत खराब हो गई। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है, हमें साथ में वहाँ पे चलना चाहिए। इसके बाद वो उनके साथ उनके घर पे चला जाता है। रिलेटिव के घर पे पहुँचने के बाद वो लोग बच्चे से मिलते हैं, जहाँ पे बच्चे एक चूहे की तरह बैठा होता है और टैंग को देखते ही उसे घर से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन टैंग यहाँ से जाता नहीं है बल्कि अपने पावर का यूज करता है और उस छोटे से बच्चे की जान बचाने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तब छोटे से बच्चे के अंदर से कोई पर्सन बाहर निकल जाता है जिसकी आंखें काली होती है। वो टैंग को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन टैंग यहाँ से जाता नहीं है बल्कि वो वापस से अपने पावर का यूज करता है और जो कुछ भी फेरी ने उसे सिखाया था वो सारी चीजें यहाँ पे आजमाने लगता है। बाद में वो एक ताबीज बनाता है जिससे वो उस पर्सन को बांध देता है। पता चलता है कि ये कोई बुरी सोल नहीं होती है बल्कि उन 4 परिवारों में से एक परिवार इमॉर्टल चूहा होता है जिसे ये लोग काफी समय से ढूंढ रहे थे और इसकी भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि कुछ समय पहले इसका आमना सामना उस खतरनाक भूत से हो गया था। इसने इसके ऊपर अपने पावर का यूज किया था और इसकी शक्तियां छीन ली थी। बाद में उसे इसने बुरा बना दिया था और एक चूहे के रूप में बुरी आत्मा की तरह छोड़ दिया था और जब बच्चे ने उसके घर को तोड़ा तब उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। सारी बातें जानने के बाद टैंग चूहे को अपने साथ अपने घर पे लेकर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये उसका सेवक बन जाता है। बाद में वो उसकी पावर को भी लौटा देता है। ये सब देखकर चूहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि भागते हुए टैंग के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है कि उसके सुपरमार्केट से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं और उसके सुपरमार्केट की सभी चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ये सुनकर टैंग उस पर्सन के साथ उसके सुपर मॉल में जाता है, जहाँ पे उसे जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे एक मोटा भूत है जिसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने होते हैं और वो यहाँ की चीजें छुपकर खाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो हीरो को उसके ऊपर तरस आने लगता है, जिस वजह से वो उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है बल्कि उसके साथ दोस्ती कर लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि मरने के बाद तो लोगों को भूख नहीं लगती है लेकिन वो इस तरीके से चीजों को खा क्यों रहा है। ये सुनकर भूकर भूत कहता है कि उसे पता है कि वो मर गया है और ये सारी चीजें वो खा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीजें खाने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि वो आफ्टर लाइफ में जा सके, क्योंकि वो मरने से पहले एक फूडी पर्सन था। उसे खाने से बहुत ही ज्यादा प्यार था लेकिन वो मरने से पहले वो सारी चीजें नहीं खा सका जो उसके दिल में लास्ट टाइम थी, इसीलिए वो ये सारी चीजें खाना चाहता है ताकि वो आफ्टर लाइफ में जा सके। ये सुनकर हीरो उसकी मदद करने का फैसला करता है और अपनी शक्तियों से उसे आफ्टर लाइफ भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जाने से पहले भूकर भूत उसे बताता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं है, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। वो उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम साउसी होती है और वो भी हमेशा यहाँ पे आती है। ये सुनकर सभी उस लड़की का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो दोनों को आफ्टर लाइफ में एक ही साथ भेज सके। कुछ समय के बाद यहाँ पे एक लड़की आती है जिसने स्कूल के कपड़े पहने होते हैं, ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट होती है। वो यहाँ पे आकर ऐसे बैठती है जैसे कि वो इस शॉप की VIP गेस्ट हो और वो ऐसा एक्ट भी कर रही होती है। ये देखकर टैंग उसके पास आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि साउसी को तो पता ही नहीं है कि वो मर चुकी है, जिस वजह से वो उसकी रियलिटी दिखाता है और एक पुराने न्यूज़पेपर में उसके पिक्चर को दिखाते हुए उसे बताता है कि वो मर चुकी है। जब रास्ता क्रॉस करते टाइम छोटे बच्चे की जान बचा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसी समय वो मर गई थी। लेकिन जब साउसी को ये पता चलता है कि वो मर चुकी है तब वो पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने लगती है। ये देखकर टैन अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है कि जैसे ये कुछ गड़बड़ करे वो उसे शांत कर सके, लेकिन फेरी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो लड़की थोड़ी ही देर के अंदर शांत हो जाएगी। इसके बाद वो भूतों के बारे में बताने लगती है कि भूत कितने तरह के होते हैं और वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ भूत बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं
और वो इंसानों को देखते ही उनके ऊपर झपट पड़ते हैं, उन्हें काटने की, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो कि अपनी जगह पे पड़े रहते हैं और उन्हें आसपास क्या हो रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो कि मरने के बाद ये सारी चीजें एंजॉय करते हैं और साथ में लोगों को भी एंजॉय कराते हैं। ये सारी बातें वो टैन को बता रही होती है कि कुछ समय के बाद साउसी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी और होता भी ऐसा ही है। साउसी भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं अब क्या कहूँ। मैं बहुत ही ज्यादा जीना चाहती थी और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, अपने मॉम एंड डैड को एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे मरने के बाद मेरे मॉम डैड मेरे बारे में सोचते हैं या फिर वो मेरे बारे में भूल गए हैं। तभी भूखा भूत उसे बताता है कि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा था, जहाँ पे उसने एक औरत को देखा था जो उसके पास रो रही थी और उसे जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। शायद वो उसकी माँ हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर साउसी को पता चलता है कि उसके परिवार वाले उसे भूले नहीं है, इसलिए वो टैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले वो एक बार अपनी माँ को देखना चाहती है। टैन उसकी बातें सुनता है। फिर सभी साथ में मिलकर उसके लिए एक जादुई पोर्टल ओपन करते हैं ताकि वो उसके जरिए अपनी मॉम से मिल सके और उसकी सोल सही जगह पे चली जाए। जब वो उस पोर्टल के अंदर दाखिल होने वाली होती है तभी अचानक से यहाँ पे दूसरा भूत आ जाता है जो कि उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। ये दूसरा भूत उस खतरनाक भूत का भेजा गया एक सिपाही होता है जो कि साउसी की आत्मा आफ्टर लाइफ में भेजने से उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी आत्मा को सोख सके और उसे अपनी सेना बना सके, जिसके लिए वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इनके रहते उनका प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि ये साथ में मिलकर काम करते हैं और उस खतरनाक भूत के भेजे गए सैनिक को खत्म कर देते हैं और साउसी उस पोर्टल के जरिए लास्ट टाइम अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है। ये लोग यहाँ पे रहते हुए जादुई पोर्टल से वो सारी चीजें देख भी रहे होते हैं, जहाँ पे साउसी अपनी मॉम को इमोशनल होते हुए देखकर वो भी रो रही होती है। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, उनसे माफी मांगने की कोशिश करती है कि उसने अपनी मॉम के बारे में गलत सोचा। तभी टैन के पावर से जो साउसी की सोल होती है वो कुछ समय के लिए साउसी की बॉडी के अंदर चली जाती है और उसके बाद साउसी अपनी मॉम से कुछ समय तक बात कर पाती है और फिर वो वापस से मर जाती है। उसके खत्म हो जाने के बाद टैंग उस भूकर भूत से भी सामना करता है और उसे भी आफ्टर लाइफ में भेज देता है। दोनों आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद टैन के पावर पहले से अब और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो जो चूहा होता है वो इस पावर को स्मेल कर पा रहा होता है। फिर वो टैन से कहता है कि तुम्हें तो बहुत सारे पावर मिल गए हैं, क्या इस खुशी में तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगे? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। चूहा इमॉर्टल वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीजें खाने लगता है। उसे खाते हुए देखकर तो आसपास के लोग भी उसकी तरफ ही देखने लगते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा खाना खाता है। ये सुनकर टैन एम्बैरेस होने लगता है और चूहा इमॉर्टल से कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा कम नहीं खा सकती हो? वो कहता है कि क्या पता ये चांस मुझे दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए मुझे भरपेट खा लेने दो। दूसरी तरफ हम खतरनाक भूत को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि एक एक करके उसके सभी भेजे गए भूत खत्म हो रहे हैं तब वो इस बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी सेना बनाने के लिए काफी सारे भूतों को दुनिया में भेज दिया होता है ताकि वो इंसानों का खून चूसे और उन्हें अपनी जाल में फंसा ले। लेकिन साथ ही वो उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करता है जो उसके प्लान को खराब कर रहा था। दूसरी तरफ हम चूहा इमॉर्टल को देखते हैं जिसने खाना खा लिया होता है और इसके बाद वो बाकी इमॉर्टल को ढूंढने में इन दोनों की मदद करने लगता है। अपने स्मेल करने की पावर से इन दोनों को स्मेल करते करते एक पर्सन के घर पे लेकर जाता है। जब वो घर के मालिक से मिलता है तो वो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे इलाज करने के लिए आया है। तो वो पर्सन बताता है कि हाँ यहाँ पे एक पर्सन है जो कि मेरे बेटे की इलाज के लिए यहाँ पे आए हैं। आवाज सुनकर एक बूढ़ा पर्सन सामने आ जाता है। पता चलता है कि ये व्हाइट फैमिली का इमॉर्टल है और ये भी इन्हीं के जैसे है। जब वो चूहा इमॉर्टल और फेरी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। वो बताते हैं कि वो यहाँ पे इस पर्सन के बेटे को ठीक करने के लिए आए हैं क्योंकि कुछ समय से उनके बेटे को किसी इविल पावर ने कैद कर लिया है और उसे धीरे धीरे वो खत्म कर रहा है। ये सुनकर ये लोग भी उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। तब व्हाइट इमॉर्टल इनकी बात मान लेते हैं। साथ ही फेरी टैन के बारे में बताने लगते हैं कि टैन कितना ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी प्योर यान बॉडी के बारे में भी बताने लगते हैं। ये सुनकर तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद वो टैन के साथ कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे छोटा बच्चा लेटा होता है। इसलिए पहले वो अपने पावर का यूज करते हैं और आगे की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे कर लेते हैं। बाद में वो एक ताबीज का यूज करते हैं और छोटे से बच्चे के सर पे रख देते हैं। इसके बाद वो टैन से उसके पावर यूज करने के लिए कहते हैं और साथ में अपने पावर भी, ताकि वो दोनों साथ में मिलकर इस इविल पावर को पकड़ सके। साथ ही उन्होंने चूहे इमॉर्टल को रास्ते पे रखा होता है ताकि जब वो भागे तब उसे पकड़ ले। थोड़ी देर तक ये और टैंग अपने पावर का यूज करते हैं और थोड़ी ही देर में वो इस इविल पावर को उसकी बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन चूहा उसे पकड़ नहीं पाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। छोटे से बच्चे की जान बचाने के बाद ये चारों साथ में मिलते हैं और बातें करने लगते हैं, जहाँ पे व्हाइट इमॉर्टल को टैन के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है और वो क्या क्या करने वाला है। उसकी सच्चाई जानकर व्हाइट इमॉर्टल भी उसके शिष्य बन जाते हैं और उसके साथ खून के रिश्ते को बांध लेते हैं और चारों मिलकर अपने नए साथी को ढूंढने के लिए निकलने वाले होते हैं। उससे पहले ही भागते हुए चूहा इमॉर्टल इनके पास आता है और एक लड़की के बारे में इन्हें बताता है कि उसे एक लड़की के बारे में पता चला है जो कि 24/7 आईने के सामने खड़े होकर कंघी पे कंघी किए जा रही है। ये सुनकर वो लोग समझ आते हैं कि उसे किसी बुरी शक्ति ने पोजेस किया होगा, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी नजर उस लेडी के हस्बैंड पे जाता है जो कि इस समय खतरनाक भूत के शिष्य के साथ होता है। ये देखकर वो लोग समझ आते हैं कि इसके पीछे भी कहीं न कहीं वही हो सकता है, इसलिए वो लोग उसके पास जाते हैं। दरअसल ये जो खतरनाक भूत के भेजे गए शिष्य होते हैं वो इस पर्सन से
से उसकी वाइफ की सोल चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने साथ जो खतरनाक चीज लाई होती है वो उसे दे देती है और उसे उसकी वाइफ को यूज करने के लिए कहते हैं। लेकिन तब तक सही समय पे ये लोग पहुंच जाते हैं और अपने पावर का यूज करते हुए इन्हें भागने से भी रोकते हैं और साथ ही इन पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं ताकि वो किसी भी इंसान को आगे चल के परेशान ना करे। लेकिन उन्हें खत्म होता हुआ देखकर ये पर्सन पूरी तरीके से टूट जाता है और बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी उससे पूछते हैं कि वो रो क्यों रहा है, तो वो बताता है कि ये लोग उसके आखिरी रास्ते थे। अपनी वाइफ के बारे में इन सभी को बताने लगता है कि इसकी वाइफ पता नहीं क्यों कुछ दिनों से कंघी पे कंघी किए जा रही है। वो आईने के सामने हट नहीं रही है, ना ही खाना खाती है, ना ही पानी पीती है। वो 24 घंटे उस आईने के सामने खड़ी रहती है। इसलिए वो अपनी वाइफ को बचाने की इनसे मदद ले रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया। ये सुनकर वो उसे बताते हैं कि वो उसकी वाइफ को ठीक नहीं करता बल्कि उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाता। ये लोग उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाए। ये सुनकर पर्सन सभी को अपने घर पे लेकर जाता है और अपनी वाइफ से मिलाता है। यहाँ पे चारों देखते हैं कि वो लेडी सच में एक आईने के सामने खड़ी होकर कंटिन्यूसली कंघी किए जा रही होती है। ये देखकर वो लोग उसे कमरे से बाहर भेज देती हैं और कहते हैं कि जब तक हम तुम्हारी वाइफ को ठीक नहीं करते हैं तब तक तुम कमरे के अंदर बिल्कुल भी मत आना। ऐसे कहते हुए वो उसे दरवाजे को बाहर से ही लॉक करवा देते हैं। बाद में वो अपने पावर का यूज करते हैं और आईने से उस लड़की को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो सभी साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। जिस वजह से वो लड़की उस आईने से दूर तो हो जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है क्योंकि इस लड़की की जो सोल होती है वो आईने के अंदर कैद हो चुकी होती है। जिसकी वजह से ये लोग फिर से अपने पावर का यूज करते हैं और उसकी सोल को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इस चक्कर में टैंक से थोड़ी सी गलती हो जाती है और वो आईने के अंदर खींचा चला जाता है। ये तीनों उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। टैन उस भूल भुलैया वाली आईने की दुनिया में फंस जाता है, जहाँ से निकलने की वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो यहाँ से निकलने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी क्यों ना चले, वो वापस से उसी सेम जगह पर आकर खड़ा हो जाता। बाहर से ये लोग भी उसके लिए चिंता कर रहे होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वो टैन को आईने की दुनिया से बाहर कैसे निकाले। और इधर दूसरी तरफ आईने की दुनिया में धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगता है और तभी अचानक से यहाँ पे इस रहस्य दुनिया में एक लड़की आती है जो कि हूबहू फेरी की तरह दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो फेरी के जैसे बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पाती है। जैसे टैन उसे देखता है वो उसे फेरी समझ लेता है। ये भी इस बात का फायदा उठाती है और टैन को इस जगह पे रोकने की कोशिश करने लगती है। हालांकि टैन पहले उसके इरादे समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन जब वो फेरी को धीरे धीरे उसके क्लोज आगे बढ़ते हुए देखता है तब वो समझता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फेरी कभी भी उसके साथ इस तरीके से पेश नहीं आती थी। लेकिन फिर भी वो उस लड़के की राज का खुलासा नहीं करता है, बल्कि उसके साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। काफी देर चलने के बावजूद भी वो वापस से उसी जगह पे आ जाता है। तब वो लड़की टैन से कहती है कि आज वो पूरी तरीके से थक चुकी है, अच्छा होगा कि वो लोग रात होने से पहले अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले, क्योंकि इसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो दोनों आजाद होकर आज यहाँ से बाहर जा सकते हैं। टैन भी सोचता है कि ठीक है और फिर वो अपनी साधना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। लेकिन फेरी वापस से उसके पास आती है और उसे ये सारी चीजें करने से रोकने की कोशिश करने लगती है। ये तीनों कई कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग आईने से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बना पा रहे होते हैं। तभी फेरी अपने ब्लड का यूज करती है और वापस से कोशिश करती है। इस बार उसकी ये तरकीब काम आती है और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से एक छोटा सा पोर्टल ओपन कर लिया होता है, जिसपे टैन की नजर भी पड़ जाती है। वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि क्या पता ये कोई छलावा होगा, और बहुत ही तेजी से बिना किसी को पता लगे अपने पावर का यूज करती है और उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी शक्तियां वापस से उसके ऊपर आ जाती है और उससे चोट लग जाता है। ये देखकर टैन को भरोसा जाता है कि ये कोई गलत रास्ता है, इसलिए वो अपने शक्तियों से अपने बाहर निकलने वाले रास्ते को खुद से ही बंद कर देता है। और इसके ऐसा करने पे बाहर जो होते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि इसकी शक्तियों की वजह से उन्हें चोट लग जाती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि टैन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लोग तो आईने के आर पार सारी चीजें देख पा रहे होते हैं। इधर वो झूठी जो लड़की होती है वो चोट लगने का ड्रामा करने लगती है और टैन के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाने लगती है। ये देखकर वो उसकी मदद करने के लिए कहता है, तब वो कहती है कि तुम मुझे बचा नहीं सकती हो, इससे मुझे बचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ कल्टिवेट करना होगा। टैन इस चीज के लिए थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए साथ में कल्टिवेट करने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और फिर वो झूठी लड़की अपनी बातों में इसे फंसाते हुए इस दुनिया में उसे रोकने के लिए उसे किस करने लगती है। लेकिन जैसे ही टैन उसे किस करता है अचानक से उसका नेकलेस साइन करने लगता है, जिस वजह से वो जान जाता है कि सामने वाली लड़की फेरी नहीं है। इसके बाद वो उसकी आइडेंटिटी बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि वो कौन है। ये सुनकर तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तब टैन बड़े ही चालाकी से अपना बचाव करता है, साथ ही उस लड़की की आइडेंटिटी सामने लाने की कोशिश करने लगता है और उसे पूछता भी है कि वो कौन है। लेकिन उस लड़की को खुद याद नहीं होता है कि वो कौन है, इसलिए गुस्से में वो इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन प्योर यान बॉडी होने की वजह से वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही होती है। ये देखकर यान उसकी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करता है और उसके दिमाग को सही करने के लिए उसके ऊपर मैसेज करने लगता है। थोड़ी समय के बाद उस लड़की को धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो कौन है। वो बहुत टाइम बाद अपना नाम लेती है और हमें पता चलता है कि ये तो फॉक्स इमॉर्टल है, जो कि इनकी ही साथी है। कुछ समय पहले उस बुरे भूत ने इसके परिवार के ऊपर हमला किया था ताकि वो इनकी शक्तियां ले सके। इस चक्कर में उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फॉक्स इमॉर्टल ने अपनी जान बचाने के लिए इस आईने में छुप गई और इसे ही अपनी दुनिया बना ली। लेकिन कमजोर होने की वजह से और घायल होने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई और ये यहाँ पे एक बुरी भूत बन गई। जब उसे टैंक के बारे में पता चलता है तब वो इस चीज के लिए उससे माफी मांगती है और साथ ही उसे अपना गुरु बना लेती है, क्योंकि उसकी वजह से उसे सब कुछ याद आ गया था और वो उस बुरे भूत
भूत से बदला भी लेना चाहती थी। सब कुछ सही हो जाने के बाद ये दोनों खुद ब खुद उस आईने वाली दुनिया से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद टैंग फॉक्स इमॉर्टल को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उससे पहले तो चूहा इमॉर्टल होता है वो खुद ही फॉक्स इमॉर्टल से बात करने लगता है, क्योंकि ये लोग पहले से फॉक्स इमॉर्टल को जानते थे और तभी टैंग के पास मदद करने से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाद में फॉक्स इमॉर्टल जिसने उस लड़की को पोजेस किया होता है वो उसे ठीक कर देती है और साथ ही उससे माफी भी मांगती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो जो पर्सन होता है जिसकी वाइफ की इन्होंने मदद की थी इसलिए वो इन्हें पैसे देने लगता है। टैंग पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो ये सारी चीजें पैसों के लिए नहीं करता है, लेकिन तभी व्हाइट इमॉर्टल कहता है कि हमारे पैसे इतने नहीं बनते हैं, हमारे पैसे तो 3000 युआन बनते हैं। ये सुनकर टैंग कुछ नहीं कर पाता है, लिफाफे से कुछ पैसे निकालता है और बाकी पैसे उस पर्सन को देकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद ये पर्सन भी सोच रहा होता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाल दिया और ज्यादा पैसे भी नहीं लिए। बाद में वो चारों वहाँ से बाहर निकलते हैं, तब चूहा इमॉर्टल फिर से खाने की बात करता है, इसीलिए टैंक सभी को खाने पे लेकर चला जाता है, जहाँ पे सभी शांत बैठकर चूहा इमॉर्टल को खाते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी खाना खाना उतना ज्यादा पसंद नहीं होता है जितना कि चूहा इमॉर्टल को होता है, इसलिए वो अकेले ही सब कुछ खा रहा होता है। तभी टैंक की नजर यहाँ पे आए एक मोटे पर्सन पे जाती है, जिसे देखकर वो लोग कुछ अजीब फील करते हैं, इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसका पीछा करते करते नदी के किनारे चले जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो मना कर देता है, तब वो अपनी असली पहचान उसके सामने उजागर कर देते हैं। ये देखकर वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताने लगता है। वो बताता है कि कुछ समय पहले वो एक नदी के किनारे बैठा था, जहाँ पे उसने 2 पर्सन को एक चूहे को मारते हुए देखा था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन जब वो पानी से बाहर आया तब से उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी आत्माएं एक साथ रह रही हैं और उसकी जो अपनी सोल है वो आधी हो चुकी है। ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो फॉक्स इमॉर्टल को पानी के भूत को पानी से बाहर आने के लिए उकसाने के लिए कहते हैं और सभी जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब फॉक्स इमॉर्टल अपना डांस कर रही होती है तब उसके डांस को और उसकी खुशबू को सूंघ सूंघ कर धीरे धीरे पानी के भूत बाहर आने लगते हैं और जैसे वो लोग पानी से बाहर आते हैं ये लोग अचानक से उनके ऊपर हमला करते हैं और एक एक करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तब उन भूतों में से किसी एक के पास उस मोटे पर्सन की आधी सोल होती है, जो कि वो उनसे ले लेते हैं और बाद में वो इस मोटे से पर्सन को ठीक करते हैं। पहले उसके अंदर से जो चूहे की सोल होती है वो उससे बाहर निकालते हैं और इसकी आधी सोल वापस से उसके अंदर डाल देते हैं। ऐसा होने पे इस पर्सन को पुरानी पूरी याददाश्त चली जाती है और उसे पता नहीं होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए वो इनके बताने पे चुपचाप यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये लोग छोटे चूहे की सोल से बात करते हैं और पता चलता है कि ये भी एक इमॉर्टल है और इनका साथी है, इसलिए ये लोग उसे टैंक को अपना गुरु मानने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे वापस से उसके फॉर्म में ला सकता है। जब वो मानता है तब वो लोग उसे ठीक कर देते हैं और वो फिर से उसी मोटे पर्सन का शरीर ले लेता है। ये देखकर वो लोग उसे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो बताता है कि उसे ये बॉडी पसंद है। तभी अचानक से फेरी को चक्कर आने लगते हैं और भविष्य में होने वाली कुछ चीजें उसे दिखाई देने लगती है। उसे पता चल जाता है कि उस खतरनाक भूत ने अपना काम कर दिया है, जिस वजह से वो कमजोर होने लगती है। ये देखकर फॉक्स इमॉर्टल उसकी मदद करती है और उसे ठीक करती है और वो लोग वापस से उस खतरनाक भूत के पास जाते हैं जिसने सच में अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली होती है और वो अपने पावर का यूज करते हुए भूतों की सेना को इस दुनिया में लाने के लिए पोर्टल ओपन कर देता है। ये देखकर टैंग और उसके साथी सभी मिलकर साथ में अपने पावर का यूज करते हैं और उस पोर्टल को तुरंत ही बंद कर देते हैं। ये देखकर वो खतरनाक भूत अपनी छोटी सी सेना इनके ऊपर छोड़ देता है, जिसे रोकने की ये लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने पावर का यूज करने के बावजूद भी उन खतरनाक भूतों को रोक नहीं पाते हैं। तब टैंग अपने फायर मैजिक का यूज करता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर वो खतरनाक भूत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ही बार में अपने खतरनाक पावर का यूज करता है और सभी को अपने पावर से फ्रीज कर देता है, जिस वजह से ये लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं और ना ही अपने पावर का यूज कर पा रहे होते हैं और धीरे धीरे वो खत्म भी हो रहे होते हैं। टैंग समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो अब इस खतरनाक भूत का कैसे सामना करे। तभी इसके बाकी जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ खून का रिश्ता बनाया, जिस वजह से हम तुम्हारे अंदर समा सकते हैं और तुम सभी के पावर को एक साथ यूज कर सकते हो। वो मान जाता है और सभी एक एक करके धीरे धीरे उसके अंदर शामिल होने लगते हैं और फिर सभी शक्तियां एक साथ में मिल जाती है और फिर तब जाकर टैंग अपने पावर का यूज करता है और इसके इस बार की खतरनाक वार से वो खतरनाक जो भूत होता है वो इसे बचता नहीं है बल्कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। उस खतरनाक भूत को खत्म करने के बाद ये लोग बुरी तरीके से थक जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जीत की खुशी भी होती है, क्योंकि आज उन्होंने दुनिया से एक ऐसे खतरनाक भूत को खत्म किया था जो कि कभी भी इस दुनिया को खत्म कर सकता था। बाद में वो सभी साथ में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो आगे भी एक दूसरे का ऐसे ही साथ देंगे और यहाँ पे आने वाली हर एक मुश्किल को ऐसे ही खत्म कर देंगे। फिर वो यहाँ से जाने लगते हैं और इसी सीन पे इस ड्रामे का दिन हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको भी भूतों से डर लगता है या फिर नहीं, या फिर आप लाइक भूत जैसी किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।